मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। इस अंधेरी रात में कौन ऐसा माई का लाल है जो वहां जाकर तेरे बेटे को बचा लाएगा? मैं जाऊंगा गोलू को बचाने। सब लोग उस अजनबी की तरफ देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि गांव में नया आया हुआ अंगद था। तू कौन है छोकरे? गांव का तो नहीं है, आज पहली बार दिख रहा है यहाँ। हाँ, मैं आज सुबह ही आया हूँ। मेरा नाम अंगद सिंह चौहान है। अच्छा, तो तू चौहान जी के घर का है? वो तो कई साल पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। हाँ, मैं जमीन के काम से ही गांव आया हूँ। कुछ ही दिनों में जमीन का सौदा करके वापस भी चला जाऊंगा। अच्छा, तो तू हमारा मेहमान है। देख छोरे, हमारे गांव के रीति रिवाज तो नहीं जानता। बेहतर यही होगा कि तो इन सब मामलों से दूर ही रह। और नहीं तो क्या, मुखिया जी सही कह रहे हैं। 2 दिन के लिए आया है, गांव घूम, सैर सपाटा कर, फोटो खींच और फिर इज्जत से यहाँ से चले जा। हमें किसी बाहरी आदमी की मदद नहीं चाहिए यहाँ। लेकिन मुखिया जी, मेरा गोलू। देखो बिनिया बिटिया, जो ईश्वर की मर्जी है उसे कौन टाल सकता है। ऊपर वाले ने चाहा तो गोलू हमें कल सुबह सही सलामत मिल जाएगा। लेकिन आधी रात को हम सारे पंच किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। कल सुबह होने तक का इंतजार करते हैं। सुबह हम लोग उसकी खोज में लग जाएंगे। आपके होश ठिकाने तो है? एक छोटा बच्चा जंगल में खो गया है, उसकी जान को जोखिम है। मैंने बोला ना, मैं जाऊंगा उसे ढूंढने। आज अगर गोलू के बापू जिंदा होते तो मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं होती। अंगद, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी फसल देवता के होने से। तुम बड़े हीरो बनकर उसे बचाने चले हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लापरवाही का इल्जाम हम पर आएगा। ए बिरजू, ज्यादा मत बोल। तेरे परिवार की वजह से वैसे भी गांव वालों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, और कुछ ऊंच नीच हुई तो क्या क्या कर लोगे तुम लोग? तुम्हें कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? अपने आप को इस गांव के पंच बुलाते हो। अंगद सही कह रहा है, हम कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है बिरजू, लगता है अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी हद पार मत कर बिरजू। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। मैं और अंगद आज रात ही गोलू को ढूंढने जंगल जाएंगे। रात के अंधेरे में बिरजू और अंगद जंगल की तरफ बढ़ चुके थे। बिरजू, ये पंच इतने सख्त दिल क्यों हैं? उन्हें इस बात से इतना एतराज क्यों था कि हम गोलू को ढूंढने निकले? तुम यहाँ पे नए हो, शायद तुमने फसल देवता के बारे में नहीं सुना। सुना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि सच में ऐसा कोई जीव है जो लोगों की जान लेता है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमारे गांव के लोग मानते हैं कि वो इन्हीं जंगलों में रहता है। पंच नहीं चाहते थे कि रात में कोई जंगल में जाए, क्योंकि अगर एक बार फसल देवता को मानव के मांस की हवस लग गई तो वो लोगों का शिकार करने गांव तक आ जाएगा। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। चलते चलते दोनों अब जंगल के काफी अंदर तक आ चुके थे। गोलू! गोलू! करीब 1 घंटे तक वो यूं ही गोलू को ढूंढते रहे, लेकिन गोलू का कोई नामो निशान नहीं था। तभी बिरजू को वहां एक बॉल पड़ी हुई दिखी। वो देखो अंगद, शायद ये गोलू की ही बॉल है। इसका मतलब वो यहाँ आया था। लेकिन अंगद का ध्यान उसके सामने के गुफा में था। वहां खूब अंधेरा था, लेकिन फिर भी अंगद को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से झांक रहा है। तभी अचानक वो लोग उन चमगादड़ों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस झुंड ने उन पर पूरे जोर से हमला कर दिया था।
कुछ ही पलों में उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंगद किसी तरह अपने टॉर्च से उन्हें मार भगाने की कोशिश कर रहा था। बिरजू हमले से बचने के लिए जमीन पे चित हो गया था। तभी उन चमगादड़ों के समूह ने एक बहुत जोर की चीख निकाली। चमगादड़ों का एक बड़ा सा बवंडर बनने लगा था। अंगद और बिरजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। अंगद ने टॉर्च की लाइट फिर से जलाई और अंधेरे में उसे देखने की कोशिश करने लगा। उस बवंडर में उसे एक विशाल काय दैत्य की आकृति दिखाई दी। आज वो पहली बार फसल के देवता से रूबरू होने वाला था। क्या अंगद और बिरजू खुद को और गोलू को बचा पाएंगे? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी। एपिसोड पसंद आया तो जरूर करें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।